पहले से संसार का कोई भी कार्य अगर आप करते हो तो उसमें लाभ के साथ साथ हानि की भी संभावनाएं होती। जैसे व्यापार करेंगे तो लाभ और हानि दोनों होते हैं, परंतु सत्संग में लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होने की कोई संभावना ही नहीं होती। जैसे माँ की गोद में पड़ा हुआ बालक अपने आप बड़ा होता है, बड़ा होने के लिए उसको किसी भी प्रकार के उद्योग को नहीं करना पड़ता। ऐसे ही सत्संग में पड़े रहने से मनुष्य का अपने आप ही विकास होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। सत्संग से बुद्धि और विवेक जागृत होता है। मनुष्य जितनी अधिक मात्रा में सत्संग सुनेगा और सत्संग से प्राप्त हुए विवेक को महत्व देगा, उतना ही अधिक मात्रा में उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नष्ट होते जाएंगे। बाद में सत्संग से जागृत विवेक को महत्व देने से वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है और फिर किसी भी प्रकार का विकार रहने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पहले से तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान होने पर जीव के अंदर विकारों का अभाव हो जाता है। किसी परिजन की चाहे मृत्यु हो जाए, धन चला जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर के उसे चिंता लगी रहती। ये शोक और चिंता विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते। संसार में परिवर्तन होना या परिस्थितियों का बदलना बहुत आवश्यक है। यदि परिस्थितियां नहीं बदलेंगी तो भला संसार का कार्य कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोगी कैसे बनेगा? बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार एक स्थिर चित्त बन करके रह जाएगा। इस प्रकार का विवेक केवल सत्संग से ही आता है। विवेक जब जागृत होता है तो तत्व ज्ञान विकसित होने लगता है। यही सत्संग की महिमा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। प्यारे सज्जनों, सत्संग से विवेक की जागृत होती है। अगर हमारी संगत सही रहेगी तो हमारे विचार सही रहेंगे, और अगर विचार सही रहेंगे तो हमारे कर्म भी सही ही होंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए सत्संग प्रतिदिन सुनने को कहा जाता है। सत्संग हमारे जीवन पर कैसे असर करता है, इस संबंध में एक कथा है। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज ही प्रवचन देते थे, जिन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने एक लड़का भी रोज आता था। वह गौतम बुद्ध की सभी बातों को बड़े ध्यान से सुनता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। बुद्ध बातें तो बड़ी अच्छी बतलाते हैं, लेकिन लाभ तो कुछ भी नहीं होता। मुझे इस बारे में बुद्ध से पूछना चाहिए। अगले दिन वो लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर के पहुंचा। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ। वे कह रहे थे, अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता तो वो हमसे ज़्यादा खुद का नुकसान करता। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से देते तो हम खुद का नुकसान कर लेते। बुद्ध की ये बातें सुनते ही वो लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा, हे बुद्ध, मैं बहुत दिनों से आपका प्रवचन सुना, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ ही नहीं हो रहा। बुद्ध ने अपने प्रवचन को बीच में ही रोक करके उस लड़के की बात ध्यान से सुनने लगे। जब वो लड़का चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, तुम कहाँ रहते हो? वो लड़का बोला, हे बुद्ध, मैं श्रावस्ती में रहता हूँ।
बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूर है और यहाँ आने में तुम्हें कितना समय लगता है। उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया। तो बुद्ध ने पूछा, यहाँ तक कैसे आते? तो उसने बतलाया, मैं कभी पैदल आता हूँ, कभी कोई सवारी का साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूँ। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछा कि तुम यहाँ बैठे बैठे क्या अपने घर पहुँच सकते? ये प्रश्न सुनकर के वो लड़का तथा वहाँ बैठे सभी अन्य लोग हैरान रह गए। लड़के ने कहा, हे बुद्ध, ये कैसे संभव? मैं यहाँ बैठे बैठे कहीं और कैसे पहुँच सकता हूँ? इसके लिए तो मुझे चल कर ही जाना हो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन सभी बातों को अपने जीवन में नहीं उतार लेते। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम कोई अच्छा काम करना चाहते तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही और गलत बातों की जानकारी मिलती, लेकिन उन्हें अपने जीवन में कैसे उतारना, ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता आएगी। प्यारे सज्जनों, सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती, हमारा मन गलत बातों से बचा रहता। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसलिए सदैव अच्छे लोगों का संग करो और प्रतिदिन सत्संग श्रवण करो। इसी से ही हम सबका कल्याण है।